श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय की शुरुआत ही अर्जुन के द्वारा किए गए एक प्रश्न के साथ होती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि बेहतर क्या है, अपने कर्मों का त्याग करके साधु बन जाना या कर्म योगी की तरह अपने कर्म करते जाना। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग यानी कि अपने कर्मों के त्याग के मार्ग की तुलना कर्म योग यानी भक्ति में कर्म के साथ करते हैं। वे कहते हैं कि आप इनमें से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं, क्योंकि अंततः दोनों मार्ग एक ही मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण मुक्त साधक की मन स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हैं। वे कहते हैं कि इस साधक ने अपने भीतर ही ऐसे अनंत आनंद की खोज कर ली है कि उसे अपनी खुशी या आनंद के लिए बाहर की दुनिया में जाने या भटकने की जरूरत ही नहीं होती। नमस्ते मित्रों, आज हम भगवत गीता का 5वां अध्याय जिसका नाम है कर्म संन्यास योग, 29 श्लोक इस अध्याय के अंदर है। और इस अध्याय के अंदर अर्जुन का प्रश्न से इस अध्याय की शुरुआत होती है। और अर्जुन का जो प्रश्न है वो सिंपल सा प्रश्न है कि भगवान आप कर्मयोग की बात भी कर रहे हो, भगवान आप ज्ञान के बारे में भी बात कर रहे हो। तो अर्जुन के मंदिर में अंदर यही था कि अगर ज्ञान के लिए संन्यास लेना पड़े तो मैं अगर संन्यास ले लूं तो मुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा, एस्केपिज्म बोलते हैं। तो वो माइंड के अंदर था, इसलिए अर्जुन बार बार ये प्रश्न करते हैं भगवान से कि भगवान आप ज्ञान की प्रशंसा करते हो और फिर कर्मयोग की बात भी करते हो, तो मुझे बताओ कि दोनों में से मेरे लिए श्रेयस्कर क्या दोनों में से हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है। और फिर भगवान उसका उत्तर इतना अच्छा देते हैं कि अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों कल्याणकारी है, ब्लेस करने वाले हैं, मगर किंतु इन दोनों में से कर्म त्याग से अच्छा है कर्म योग। क्यों अच्छा है? क्योंकि बिना कर्म योग किए आप ज्ञान में आपकी एंट्री ही नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्ञान के अंदर संयम करना पड़ता है, वैराग्य लाना पड़ता है, वो तो कर्म योग से आता है। तो प्रश्न ये है कि संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, गृहस्थ जीवन अच्छा है या सन्यासी का जीवन अच्छा है। कोई लोग मुझे भी पूछते हैं कि स्वामी जी कौन सा जीवन अच्छा है, तो मैं बताता हूं कि जीवन तो दोनों अच्छा है, मगर तेरा अधिकारित्व जिसमें है वो तेरे लिए अच्छा है। किसी मेडिकल स्टोर पे आप जाइए और जरा पूछिए कि भाई आपके स्टोर में सबसे अच्छी दवा मेरे को दो, तो वो बोलेगा आपको रोग क्या है, तो रोग के मुताबिक दवा होती है। उसी प्रकार भगवान यहां कहते हैं कि सन्यास भी सही है, कर्म योग भी सही है, कर्म का त्याग लेकर सन्यास लेना भी अच्छा है। जो व्यक्ति उनके अधिकारी है, जिनके अंदर वैराग्य है, पिछले जन्म उससे पहले जिस व्यक्ति ने अपने नियत कर्म करते हुए अपने हृदय को शुद्ध किया है, वैराग्य प्राप्त किया है। बहुत सारे साधु सन्यासी लोग हमारे जो है भगवान का भजन करते हैं, मगर वो पक्व है, उनके अंदर पूरा अधिकारित्व है, इसलिए वो उनके अधिकारी है। मगर जो सामान्य लोग हैं, जो हमारा डे टू डे लाइफ जीते हैं, गृहस्थ में जीते हैं, तो वो लोगों के लिए कर्म योग अच्छा है। ये बात भगवान यहाँ बताते हैं। उसके बाद कर्म योग की चर्चा जो आगे हम लोगों ने जो चर्चा किया था, इसी संदर्भ में भगवान यहाँ एक दो जगह पे ऐसे भी बात करते हैं कि योग युक्त तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। कर्म योग ऑलवेज भी एक प्रैक्टिस लेके आता है। वो प्रैक्टिस होता है कि जो हमें करना है वो तो करना है, मगर जो हमें नहीं करना है वो प्लीज नहीं करना है। कर्मयोग दोनों तरीके से सिद्ध होता है, करना भी है और नहीं भी करना है। जैसे मेरा धर्म है तो मेरे धर्म के मुताबिक मुझे चलना है, मगर मेरे मन में कुछ और करने की प्रेरणा होती है, कुछ और करने की इच्छा होती है जो हमारे स्वधर्म से विपरीत है, तो भगवान बोलते हैं जितात्मा। उनके संदर्भ में आपको अपने इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। सबके अंदर रहते हुए परमात्मा को देखने वाला व्यक्ति है, वो कभी भी कर्म से लेपायमान नहीं होता है। और यहाँ पे 5th चैप्टर में भगवान ने जो सबसे बढ़िया बात जो अच्छी तरीके से हमें समझने जैसा है, आजकल के लोगों के जीवन में काम और क्रोध
ये दो प्रकार के जो हमारे असुर जिसको हम बोलते हैं, हमारे आंतरिक शत्रु जिसको हम बोलते हैं, उनके बारे में भगवान ने बहुत अच्छा यहाँ पे कहा है। ये टॉप सीक्रेट हम इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जब तक व्यक्ति उनको समझ नहीं सकता है तब तक वो बात उनके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होती है। भगवान यहां पे कहते हैं 21, 22, 23 इन 3 श्लोकों के अंदर काम की चर्चा करते हैं। काम किसे कहते हैं? और भगवान स्पष्ट कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु शक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते। अक्षय सुख उन्हीं को मिलता है जो व्यक्ति बाहर के शब्द आदि जो विषय होते हैं उस विषय के अंदर जिसका नियंत्रण होता है। और भगवान कहते हैं यही संस्पर्शजा भोगाहा दुख योनः एवते। ये स्पर्श से उत्पन्न होने वाले जो सुख होते हैं, अगर वो धर्म के अनुकूल नहीं है, आपके स्वधर्म के अनुकूल नहीं है और आप उस सुख का अनुभव करते हो, तो भगवान कहते हैं दुख योनः एवते। हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनको समझाना चाहिए, पेरेंट्स को, गुरुजनों को, कि अगर मन के अंदर इच्छा होती है इसीलिए आपको भोग नहीं करना है, क्योंकि भोग के लिए भी हमारे संस्कृति के अंदर समाधान दिया गया है। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान गीता जी में कहते हैं कि धर्म के अनुकूल भोग है तो मैं ही वो भोग हूं, यहां तक भगवान कहते हैं। मगर आपका जो धर्म नहीं, जैसे कोई रैप करता है तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से विचार जो आते हैं वो शत्रु है, क्योंकि आपको अपने धर्म से दूसरी जगह पे ले जा रहा है। आप सुख के लिए किसी और का हट करके आप सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। भगवान कहते हैं वो ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं यही संस्पर्शा भोगा भोगा दुख योनः एवते। ये दुखों की खान बन जाएगा। तो ये बात अगर समझ ले कि ये करने से ये होता है, हमारे जीवन में इतने सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो बच्चा जाएगा ही नहीं। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि बच्चों को भगवत गीता अगर पढ़ाई में आए तो ये सब इतनी अच्छे अच्छे वैल्यू स्ट्रक्चर जो हमारा है वो हमें स्ट्रॉन्ग करना है। अगर सोसाइटी को समृद्ध बनाना है, हमारे भारत को मजबूत भारत अगर बनाना है, तो ये जो वैल्यू स्ट्रक्चर है ना, उनकी बात हम बच्चों को करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। जैसे भगवान यहाँ कह रहे हैं आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। ब्रिलियंट लोग, अच्छे लोग, सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोग, सक्सेसफुल पर्सन जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो छोटे छोटे सुख की ओर प्रेरित न होकर अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्य और जो करने जैसा है वो कर्म के लिए ही उत्साहित रहते हैं। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा पाप कर्म कर लिया तो कर्म, एक बात याद रखना कि कोई पाप कर्म के विचार आने से आप पापी नहीं हो जाते हो, मगर जब विचार के अनुकूल कर्म कर दिया तब पाप होने की पूरी संभावना खड़ी हो जाती है। तो भगवान का जो संदेश है पूरी सोसाइटी के लिए है कि जो भी अपने स्वधर्म है उनके साथ चले, मगर अट्रैक्शन जो होता है, आकर्षण जो होता है, अगर उसके पर हमारा विवेक शक्ति नहीं है तो ये आकर्षण हमें पाप की ओर, मतलब के प्रॉब्लम की ओर। पाप का मतलब सीधा साधा सिंपल सा है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। जैसे सर दर्द आपको पसंद है क्या? आपको नी पेन पसंद है क्या? आप जो करने जाते हो और आपका एक्सीडेंट हो जाए, क्या पसंद है क्या आपको? जहां जाते हो वहां कुछ गड़बड़ी हो जाए, पसंद है क्या आपको? अगर एग्जाम देने बच्चा जा रहा है और एग्जाम के समय उनका शरीर में कुछ रोग हो जाए, क्या पसंद है आपको? इसको बोलते हैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन। जब भी हमारे मन में ऐसे भोगने के जो इच्छाएं होती है, उस समय याद रखना कि छोटा सा भोग है, मगर उसके पीछे जो दुख आने वाला है वो बहुत लंबे समय का आता है। अगर मेरे बात में विश्वास नहीं है तो जेल में जाकर देख लीजिए जिन जिन लोगों ने गलत कर्म किए हैं वो किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं अभी। वो ये भगवत गीता कह रही कितना प्रैक्टिकल है। और आगे जाके भगवान बताते हैं शक्नोति है व सोढ़ूम यह प्राक्शरीण विमुक्षणात्। शरीर पर गिर जाए, मतलब आपकी मृत्यु हो जाए, उससे पहले काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त सुखी नरः। भगवान कहते हैं काम और क्रोध के दो आवेश होते हैं हमारे जीवन में। अगर उस आवेश को सहन कर ले कोई, धीरज पूर्वक उनसे काम कर ले कोई, तो वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। मगर उनके साथ जुड़ गया, काम के आवेश में, क्रोध के आवेश में अपने जीवन को जोड़ दिया,
तो फिर आप इतने प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इतना पेन हो सकता है। भगवान कहते हैं कि उनको कभी सुख नहीं मिलेगा। सुख किसको मिलते हैं? जो धर्म के साथ चलते हैं, अपने कर्तव्य के साथ चलते हैं। और जैसे मैंने बोला ना कि ये जो बात है ना, वही इसको बात हम कैसे बता, सिंपल सी लैंग्वेज में, हमें क्या करना चाहिए हमारे जीवन में। प्रश्न जैसे मैं करूं आपसे, हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे मन में आए ऐसा करना चाहिए, या फिर करने जैसा है वो करना चाहिए? क्या कहेंगे आप? आप बोलेंगे नहीं नहीं सामने जो करने जैसा है वही करना चाहिए। हाँ, बोल तो देते हो, मगर दूसरा क्वेश्चन मैं रखता हूं, ये हमारा गुगली बोल है, दूसरा क्वेश्चन रखता हूं, हम लोग पूरे दिन में क्या करते हैं? ज्यादा क्या करते हैं? जो हमारे मन में आते हैं ऐसा ही करते हैं, या फिर करने जैसा होता है वही करते हैं? क्या बोलोगे आप? नहीं नहीं स्वामी जी, वो तो मन में आता है वही करेंगे ना हम। इसलिए तो बच्चों और पिताजी और पुत्र के बीच में ये तो झगड़ा होता है, बेटी और माँ के बीच में ये तो झगड़ा होता है। बेटी बोलेगी मैं नहीं करूंगी ये काम, क्यों? मेरा मन नहीं है, मेरे मन में नहीं आ रहा है। तो मन में आए तभी करे, ये एटीट्यूड इज अ डेंजरस एटीट्यूड। आजकल बहुत फैला हुआ एटीट्यूड है, जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूंगा या मैं करूंगी। किसी के साथ मुझे भाग जाना है तो मैं भाग जाऊंगी। ये बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड। भगवान यहां बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी बनता है, सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है, तो वो समाज के लिए कभी ब्लेस नहीं हो सकता है। तो हमारे बच्चे बच्चियों को समझाना है कि इस प्रकार की भावना आती है तो हम लोगों को अपने मन को नियंत्रित करना है और उससे अपने मन को मुक्त भी करना है। कामक कामक क्रोध वियुक्ता नाम यतिनाम यततेषाम। भगवान बार बार बताते हैं कि अगर काम, क्रोध और लोभ, इन तीन आवेशों का मैनेजमेंट आपने सीख लिया, आप अपने जीवन को जीत जाएंगे। यू विल विन योर लाइफ when you have a management of your कामा, क्रोधा एंड लोभ। तो ये बात 5th चैप्टर में भगवान बताते हैं। और उसके बाद लास्ट 2 जो श्लोक्स हैं वहां पे 6th चैप्टर जो ध्यान योग हमारा है, हम सबकी जिज्ञासा बहुत बड़ी हुई है कि स्वामी जी ध्यान कैसे करते हैं। तो बहुत सारी दुकानें खुली हुई है ध्यान के बारे में, मगर भगवत गीता में भगवान ने जो ध्यान की बातें बताई वो मैं आपको बताने वाला हूं। मगर ये 5th चैप्टर के अंत में 27, 28 2 वर्सेस जो है वहां पे भगवान कहते हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, अपनी इंद्रियों के बाहर का विषय को बाहर रखो और अपनी इंद्रियों को अंदर रखो। ये ध्यान की शुरुआत भगवान कर देते हैं। और 5वां चैप्टर यहाँ पूरा होता है जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो ध्यान योग है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ओम तत्सत।